हेलो बच्चों, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 13। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे लेंसों का, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। लेंस के ऊपर अगर हम सिल्वर कोटिंग कर दें यानी कि पॉलिश कर दें तो लेंस मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा और लेंस की तरह करेगा, मिरर की तरह करेगा तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाल दें, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, लेंसों का संयोजन। देखो, लेंसों के संयोजन को हम समझते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं, माना कि दो लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, जो कि हमको पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंसों को आपस में एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए टच कराएंगे। देखो, लेंसों का संयोजन, जब दोनों लेंस, दो लेंसों के लिए बता रहा हूं मैं, जब दोनों लेंस स्पर्श करें, मतलब दोनों लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे गए हों, उस कंडीशन में हम पढ़ेंगे इनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पढ़ने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के पीछे की वजह यह है कि एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, अब दोनों को मिला के कंबाइंड लेंस बना दिया, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए ये टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, यानी कि लेंसों का संयोजन। समझे, हमने मान लिया, माना, इसको तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माना f1 और f2 फोकल लेंथ के दो, f1 f2 फोकल लेंस के दो उत्तल लेंस हैं। दो कौन से लेंस हैं? उत्तल लेंस। ऐसा मैंने मान लिया। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया गया है, इन दोनों को मिला के एक उत्तल लेंस बनाया गया है, कंबाइन लेंस। जैसे यहां पे उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस बना देता हूं मैं। एक उत्तल लेंस ये रहा, मुख्य अक्ष बना लो। दूसरा उत्तल लेंस इसके पास में ही बनाना है, दोनों एक दूसरे से स्पर्श करके होने चाहिए। दूसरा उत्तल लेंस ये रहा, ये दोनों स्पर्श किए हुए हैं एक दूसरे को। ये है लेंस 1, ये है लेंस 2। इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2। अब हम क्या करते हैं, इसका कंबाइंड फॉर्मूला निकालने के लिए कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे माना कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आती है जो कि लेंस 1 पे आपतित होती है। लेंस 1 इसको अभिलंब की ओर झुकाएगा और अभिलंब की ओर झुकाएगा इस तरीके से, और ये लेंस 2 में एंटर कर जाएगी लेंस 1 के बाद। अगर लेंस 2 नहीं होता, देखो यहां पे एक पुराना कॉन्सेप्ट फिर से काम में आएगा। जो लेंस निर्मात्री सूत्र था ना, उसमें दो सतहें थी, पहली सतह से अपवर्तन, फिर दूसरी से अपवर्तन। ऐसे यहां पे दो सतह नहीं है, लेकिन दो अलग अलग लेंस हैं जिनकी टोटल 4 सरफेस हैं। अब एक लेंस की दोनों अलग अलग सतहों से अपवर्तन नहीं पढ़ेंगे हम, एक लेंस के लिए एक ही सतह से पढ़ेंगे। और हम जानते हैं ऐसे प्रकाश किरण आई तो घूम के इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, अभी मेन चीज सुनो, पहले के पास आई, यहां से नीचे की ओर झुकी, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये इस तरीके से सीधे चलती हुई और मुख्य अक्ष को किसी पॉइंट पे काटती है, आगे चल के मुख्य अक्ष को यहां पे काट जाती है, इस जगह पे काटती है। कब? जब दूसरा लेंस नहीं होता। कंडीशन ध्यान रखें, लेकिन
क्या यहाँ पे दूसरा लेंस नहीं है? अगर नहीं होता तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे होते हम। दूसरा लेंस तो यहाँ पे है। तो एक बार इसने इनको इस लाइट रे को कन्वर्ज किया, अब ये इसको कन्वर्ज करेगा, यानी कि झुकाएगा अभिलंब की ओर, मुख्य अक्ष की ओर, सॉरी, ये इसको मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा, तो ये ऐसे झुका देगा और यहाँ पे ये आके काटेगी, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा। अच्छा, ये जो इमेज यहाँ पे बना है, ये इमेज लेंस 1 की वजह से बना है या 2 की वजह से? तो इसका जवाब है दोनों की वजह से मिलाकर। अगर 1 की वजह से बनता तो कहां बनता? इस जगह पे बनता। तो यहां पे हम काल्पनिक मान सकते हैं आई डैश, इसको आई नहीं मान सकते, आई डैश। अब तुमको याद आया होगा लेंस निर्मात्री सूत्र के अंदर भी आई और आई डैश थे। आई डैश वो था जहां पहली सतह से बनना चाहिए था, लेकिन दूसरी सतह की वजह से आई पे पहुंच जाता है वो। देखो इन दोनों के, अच्छा एक चीज और, ये जो लेंस है बिल्कुल पतले लेंस है, और बिल्कुल पतले लेंस है तो इनकी जो टोटल मोटाई है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ऐसे लेंस हैं बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा पतले लेंस है, और ऐसे लेंस हैं तो इनकी जो टोटल मोटाई है दोनों की मिला के वो ज्यादा नहीं है। ये चीज मैंने कल भी बताई थी। तो जब हमने टॉपिक पढ़ा था कल, तो वो भी पतले लेंसों के लिए था और ये टॉपिक भी पतले लेंसों के लिए ही है। नोट कर लें इस बात को। अब इसके सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है, सेंटर से ले लो, यहां से सब जगह से वही डिस्टेंस रहेगी। फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, बहुत नेग्लिजिबल है, कम है, ठीक है। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस हो गई u, वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब कहां पे बना? यहां पे, तो ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी, और यहां ये वाली डिस्टेंस v डैश, इसको v डैश से डिनोट हम कर देंगे। प्लस माइनस वापस नहीं लेना, क्योंकि कल वाले टॉपिक में भी हमने लिया नहीं था, क्योंकि हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस लेने का कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसकी फोकल लेंथ f1 f2 है, वो हम चलो लिख देता हूं f1 f2। सबसे पहले लेंस 1 लेंस 1 द्वारा अपवर्तन, लेंस 1 द्वारा अपवर्तन, और लेंस 1 के द्वारा अपवर्तन के लिए लेंस सूत्र से देखो लेंस सूत्र क्या बनेगा लेंस 1 के लिए? 1 अपॉन, लेंस सूत्र होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है। अब f यहां पे f1 भी है f2 भी है, कौन सा काम में लें? तो देखो कौन से लेंस का अपवर्तन पढ़ रहे हैं? 1 का, तो 1 के लिए क्या लेंगे? f1। अब यहां पे एक b है एक b डैश है, तो बताओ कौन सा काम में लेना चाहिए? अब दिमाग लगाना। लेंस 1 के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेंस 1 का जो इमेज है वो i है या i डैश? तो लेंस 1 का इमेज तो i डैश, और दोनों का मिला के कौन सा है? ये वाला। तो 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन v, 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, लेंस 2 द्वारा, लेंस 2 द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय लेंस 2, लेंस 2 द्वारा अपवर्तन। तो लेंस 2 के लिए एक बार फिर से वही चीज रिपीट होगी जो पहले हुई है। यहां पे लेंस 1 के लिए तो ये आ गया b डैश, लेंस 2 के लिए प्रतिबिंब तो है आई पे बनेगा, वस्तु कहां है? वस्तु कहीं है ही नहीं, लेकिन जब इसको सीधे मिलाएंगे तो यहां ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी b डैश, और ये प्रतिबिंब है ही। चलो 1 अपॉन में f2 बराबर 1 अपॉन, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है। f की जगह तो f2, और v की जगह v ही आएगा, और u की जगह क्या आएगा? b डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, देखो किसी भी फॉर्मूले में v आएगा, u आएगा, f आएगा, v डैश नहीं आएगा। तो v डैश जहां पे भी आता है समझ जाओ हमको इसको हटाना है, इस इक्वेशन में से हमको इसको हटाना ही है। तो हटाना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहां पे गौर से देखो 1 में ये पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो ये कट जाएंगे, और ये कट जाएंगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या करें,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 1 में F1 प्लस 1 में F2 बराबर, इन दोनों साइड को मैंने जोड़ दिया है, अब इस साइड को ऐड कर दो, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इस पूरे पार्ट को ऐड कर दो, 1/v माइनस 1/v डैश। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/u डैश, ये तो कट गए, 1/v माइनस 1/u बचा। अब सुनो, यहां पे एक चीज नोट करें कि जो प्रतिबिंब है v जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब लेंस 1 का है या 2 का, एक्चुअली में दोनों का मिला के है। वस्तु जहां पे रखी है ये 1 के लिए है या 2 के लिए, ये दोनों के लिए ही इतनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होती नहीं है, तो दोनों से ही ये डिस्टेंस सेम ही रहेगी। ठीक है, ये अब सोचो, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक नया लेंस बना, इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक नया लेंस बना। अगर इसके दोनों लेंसों के लिए, जो दोनों लेंसों से मिलाकर जो लेंस बना है, उसके लिए वस्तु को यहां रखें तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो वस्तु की दूरी पता है, प्रतिबिंब की दूरी पता है, फोकस दूरी पता करनी है। माना संयोजन से प्राप्त लेंस की फोकस दूरी, माना संयोजन से प्राप्त लेंस की फोकस दूरी f है। संयोजन से प्राप्त मतलब दोनों से मिलकर जो कंबाइन लेंस बना है, मिलकर जो लेंस बना है उसकी फोकस दूरी f है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। इसको इक्वेशन 3 डाल दो और इसको इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 और 4 में देखो, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f। क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये आया, देखो ये तो यहां पे है ही सेम, इसकी जगह पे 1/f लिख दिया मैंने। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो सूत्र आया है ना, इस सूत्र को ध्यान से समझो। इस सूत्र में यह बताना चाह रहा है कि अगर तुमको दोनों लेंसों की फोकस दूरी पता है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी पता है, और दोनों को मिलाकर जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी पता करनी है, तो इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो संयोजन में काम आने वाले लेंसों की फोकस दूरी और संयोजित लेंस की फोकस दूरी के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ये कब है, जब दोनों को स्पर्श करके रखा गया हो और दोनों पतले लेंस हो। दोनों कैसे लेंस हो, पतले नहीं होंगे तो क्या होगा, पतले नहीं होंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी, ये सारी डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी, ये भी उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में कंडीशन, तो वहां कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति है जब दो लेंस, 2 लेंस, दो लेंस के लिए फॉर्मूला है। अब नोट करके हम यहां पे एक बात जरूर लिखेंगे कि अगर 2 से ज्यादा हो तो, जब 2 से अधिक लेंस संयोजित हों, जब 2 से अधिक लेंस संयोजित हों और 2 से ज्यादा लेंस संयोजित हों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार क्योंकि 2 लेंस के लिए डेरिवेशन को करने में जब इतना लग सकता है, तो सोचो 25-30 लेंस जोड़ दिए जाए तो डेरिवेशन करते करते परेशान हो जाएंगे। तो हमको वो नहीं करना, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश 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 1/fn। अगर n लेंस कंबाइन किए जाएं तो ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। n लेंसों को कंबाइन करने के बाद जो लेंस बना उसकी फोकल लेंथ इतनी आएगी।
बोलो क्लियर है बात? ये टॉपिक था। अब इसमें फिर से याद रखने वाली, याद रखें, एक बात इसमें याद रखें, और वो क्या बात है? बात ये है, पहले तो एक बेसिक चीज बता देता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स 11th क्लास में जहां स्टार्ट होती है वहां हम मात्रक विभव पढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन, वहां पे ये चीज जानते हैं कि अगर इसकी फोकल लेंथ मीटर में तो इसकी भी मीटर में होनी चाहिए, और इसकी सेंटीमीटर में तो इसकी भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना किसी सवाल में कंफ्यूज करने के लिए, इसको तो मीटर में दे दे और इसको सेंटीमीटर में, और तुम जोड़े जा रहे हो, तो गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, याद रखें। पहली चीज तो मैंने जो बता दी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमको चिन्ह जरूर यूज करना है, चिन्ह का उपयोग करें। अब कौन सा चिन्ह? चिन्ह का मतलब यह है कि अगर दोनों, देखो उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस आता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, और अवतल जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। अगर कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों उत्तल लेंस हैं तो F1 F2 दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों अवतल हैं तो F1 F2 दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो इस फॉर्मूले में यहां पे अगर दोनों उत्तल हैं तो प्लस प्लस, दोनों अवतल हैं तो माइनस माइनस। अगर एक उत्तल और एक अवतल है, एक उत्तल है और दूसरा अवतल है, तो उत्तल के लिए तो प्लस और अवतल के लिए माइनस। अगर पहला वाला उत्तल दूसरा वाला अवतल, तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये कैसा आएगा? नेगेटिव। बोलो, आई बात समझ में? अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मुझे कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस पे बेस्ड बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल आएंगे जो तुम्हारे सामने है फॉर्मूला। जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पे करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या, प्रैक्टिस देख लो हल्की सी। जैसे F1 एक उत्तल लेंस है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। F2 ये उत्तल है। अब सवाल में ऐसे दे दे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को जोड़ने पर बनने वाले उत्तल लेंस, बनने वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, और उस लेंस की प्रकृति बताइए। प्रकृति का क्या मतलब है? जो दोनों से मिलके जो लेंस बनाए उसकी जो नेट फोकल लेंथ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है तो वो उसकी प्रकृति उत्तल है, और नेगेटिव आ रही है तो उसकी कैसी है? अवतल। जैसे देखो फॉर्मूला वही। अच्छा, ये F2 नेगेटिव हो जाए क्योंकि अवतल है। F2 बराबर -15। सवाल में दे ना दे, सवाल में प्लस माइनस या उत्तल प्लस माइनस नहीं बताए तुमको तो नहीं बताएगा, तुमको उत्तल अवतल बता दिया तो प्लस माइनस नहीं बताएगा। तो याद रखें, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 10, 1/f2 1/ माइनस करता हूं सीधा -15, 1/f बराबर एलसीएम ले लो 15, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 3 - 2, तो f बराबर बोलो 3 में से 2 गया तो 1, 30 सेंटीमीटर कितनी आ रही है बोलो? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ रही है, और कैसी आ रही है? पॉजिटिव। चिन्ह नहीं आया इसका मतलब पॉजिटिव है। तो दोनों को मिलाकर जो लेंस बना है वो कौन सा लेंस है? उत्तल है अवतल है? तो दोनों से मिलकर जो लेंस बना है वो कैसा है? उत्तल, क्योंकि नेट फोकल लेंथ जो आई है वो पॉजिटिव आई है। अगर नेगेटिव आती तो कौन सा होता? अवतल। अब एक काम करें, इस टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, बाद में उतार लेना, अगर साथ साथ उतारा ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद रखें। जो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को नोट करके लिख लें, और बहुत काम आने वाली हैं वो चीजें तुम्हारे। देखें, अगर दो लेंस सटाकर रखे गए हैं तो फोकल लेंथ कंबाइंड लेंस की क्या होगी वो हमने निकाल ली। अगर मान के चलो, वैसे जनरली इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है तुमको, तो मैं सीधा फॉर्मूला याद रखो उसका कि अगर दो उत्तल लेंस या कोई भी लेंस है, दो उत्तल लेंस d डिस्टेंस पे रखे हैं इस तरीके से, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल d है, और इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर होनी चाहिए। इसके बीच में एयर है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, तो भी ये लेंस तो बनेंगे। जो कंबाइंड लेंस बना उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? तो उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रख लो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन में f1 इंटू f2।
तो नोट करके इस चीज को लिख लें कि अगर दो लेंस स्मॉल डी दूरी पर रखे हों और उनके द्वारा बने हुए संयुक्त लेंस, कंबाइन लेंस, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो इतनी हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखो, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। क्षमता का मतलब अगर हम बेसिक तरीके से इसका मतलब देखें तो मतलब होता है कि कोई आदमी जितना ज़्यादा काम कर सकता है जितने कम समय में, वो उसकी क्षमता होती है। प्रति सेकंड किया गया कार्य की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पे समय का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे लेंस का एक्चुअल काम क्या होता है? लेंस का काम होता है कि प्रकाश किरण आ रही है, या तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करेगा या उसको फैलाएगा। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्ज, इकट्ठा करने को, और फैलाने को बोलते हैं कन्वर्ट, फैलाना। तो लेंसों का एक्चुअल में काम क्या होता है? आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ना, एक तरीके से या तो इकट्ठा करने के लिए मोड़ेगा या फैलाने के लिए मोड़ेगा। तो ये एक्चुअल काम है। अब जो लेंस इस काम को जितना अच्छा करेगा उसकी क्षमता वो ही कहलाएगी, और जितना अच्छा करेगा उतनी क्षमता ज्यादा होगी, और जितना कम ये करेगा मोड़ने की, कम मोड़ेगा, उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। तो मैंने जो समझाया तुमको एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर, वो चीज तुमको समझ में आई होगी, और हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये देख लो डेफिनेशन इसकी, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने। अब तुम चाहो तो मोड़ना यूज करो यहां पे, अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो तुम दो शब्द और भी यूज कर सकते हो कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने एवं फैलाने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। यानी कि कन्वर्ज और कन्वर्ट करने की जो पावर है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये तो लेंस की क्षमता हो गई। अब लेंस की क्षमता को पावर पी से डिनोट करेंगे, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको पी से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक भी बता देता हूं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर किसी किसी बुक में तुमको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, सॉरी डायोप्टर है, डायोप्टर। किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल सकता है डाईऑप्टर, वो बात एक ही है। इंग्लिश में डायोप्टर। ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट ये होती है। तो यूनिट पहले ही बता दी, फॉर्मूला बताया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसमें याद रखना है तुमको ये अच्छे से, क्योंकि स्टेट बोर्ड के जो पेपर हैं वहां पे डायरेक्ट इसका पूछ लेता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम बड़ा पूछता है, इसको पूछेगा या तो ये कि लेंस, पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, या फिर इसको घुमा के दूसरे शब्दों में पूछेगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा। अभी फॉर्मूले पे आते हैं। लेंस क्षमता, देखो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस क्षमता कहलाती है। मतलब मैं मान लेता हूं कि कोई लेंस है मेरे पास और उस लेंस की फोकल लेंथ है f, इसका व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स। देखो कैसे, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये हुआ, इसका इनवर्स। अगर किसी लेंस की पावर निकालनी है तो उसकी जो फोकल लेंथ है उसका इनवर्स कर दो, तो क्या आ जाएगी? पावर ऑफ लेंस। इतनी बात एक कॉमन बात हुई है। अब इसमें क्या अलग है और क्या हमें सीखना चाहिए यहां से? यहां पे सीखने वाली बात यह है कि ये इनवर्स है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती भी है। ये यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, इसलिए वो डायरेक्ट इसके बराबर है, बाकी व्युत्क्रमानुपाती भी यही है। ठीक है, अब सुनो, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर हम P की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, या फिर उल्टा लेते हैं,
एफ की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो पावर घटेगी। अगर उल्टा करते हैं, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी को कम करते हैं तो पावर इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी। ऐसा होना चाहिए। अब इस हिसाब से तो ज्यादा अच्छी तरह काम करने वाला लेंस वो होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, क्योंकि फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध यहां पे है। अब अगर ऐसा है तो कैसे है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। बाकी तो देखो इसमें थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो हम पढ़ सकते हैं। एक चीज और देख लो कि अगर हम इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालें, व्युत्पन्न मात्रक, अगर हमें किसी भी लेंस की पावर निकालनी है तो 1/f होता है, लेकिन इसमें फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर, वो मीटर में ही होनी चाहिए। फोकस दूरी हमेशा और हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में हो तो भी वो पावर आएगी, लेकिन उस पावर का जो मात्रक है वो डायोप्टर या डाईऑप्टर नहीं हो सकता। डायोप्टर तभी होगा जब फोकल लेंथ किस में ली जाएगी? मीटर में। ठीक है। अब देखो इसका व्युत्पन्न मात्रक हम निकालें तो P बराबर क्या है? 1/f, मतलब 1/मीटर। तो जो डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर, 1/मीटर, जिसको हम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जनरली एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और लेबर असिस्टेंट, आईआईटी, नीट में तो नहीं पूछता, खैर ऐसी छोटी चीज इन में जरूर पूछेगा। जो 4 एग्जामों के मैं नाम लिए हैं, सुन लो सवाल क्या पूछेगा। ऑप्शन दे दिए 4 कि निम्न में से लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है। पहला दे दिया जैसे, या फिर है वाला दे दिया, और 4 मात्रक कोई भी लिख के दे दिए तुमको। 4 मात्रक, जैसे मैं 4 मात्रक लेता हूं। ऑप्शन ए है मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी है जैसे कि और कुछ दे दिया किलोग्राम इंटू मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन इंटू मीटर, ऐसे करके कुछ दे दिया। और तुमसे पूछा कि इनमें से लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो उसका सही जवाब यही होगा, ये इसका जवाब नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या अलग है? इसमें अलग ये है कि अगर वो तुमको डायोप्टर दे दे ऑप्शन में तो कोई भी कर देगा। 10th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा अगर वो हमको डायोप्टर ऑप्शन में दे दे। ऑप्शन में डायोप्टर नहीं देगा तो क्या देगा? फिर ऑप्शन में हमको देगा मीटर इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं डायोप्टर बराबर किसके होता है? मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इतनी चीज नोट करें एक बार। इसके बाद में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं तुमको इसमें पढ़ाता हूं। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोकस दूरी पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? मतलब फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता कम होती है और फोकस दूरी घटाने पर क्षमता बढ़ती है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 2 लेंस ले लेता हूं, एक लेंस और एक ही शीट में लेता हूं जिससे कि हम इनको कंपेयर करके देख सकें। एक दूसरा लेंस मैंने यहां पे ले लिया, 2 लेंस मैंने यहां पे ले लिए, और मैं 2 लेंस ले लिए। इसकी फोकल, यह है लेंस 1, यह है लेंस 2। इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि f1 इज ग्रेटर देन f2, मतलब f1 ज्यादा है और f2 कम है। समझना इस चीज को, ये घिसी पिटी चीजें किताबों में, कॉपियों में, नोट्स में सब जगह मिल जाएंगी, बट ये चीज समझना प्रैक्टिकली कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, वो समझो। अगर इस पे 2 समांतर किरणें आपतित कराऊं और इस पे 2 समांतर किरणें आपतित कराएं हम, इसका फोकस कहीं यहां पे होगा, यहां पे f1, और इसका फोकस कहीं यहां पे होगा। मतलब यहां से तुम देख सकते हो f1 ज्यादा है और f2 कम है। f1 ये वाली डिस्टेंस है, ये f2 है। f1 ये वाली है, कैपिटल F1, और ये है
कैपिटल F2। ये F1 ये F2, क्योंकि सवाल में ऐसा हमने माना है कि जो F1 ज्यादा है और F2 कम है, मतलब ये जो लेंथ है ना इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f1, और फोकस बिंदु को कैपिटल F1। देखो F1 ज्यादा है। अब समांतर किरणों को उत्तल लेंस हमेशा अपने फोकस पे मिलाता है, ऐसे ये इनको फोकस पे मिलाएगा, मिला दिया तो यहां से समांतर किरणें इकट्ठा होते होते यहां तक पहुंच गई, इस जगह तक, और इस वाले ने इनको केवल यहीं तक इकट्ठा कर दिया। सुनना ध्यान से, अब इसने इतनी दूरी पे इनको कलेक्ट किया, एक जगह एकत्रित किया, और इसने केवल इतनी सी दूरी पर ही इन दोनों को एकत्रित कर दिया। ये दूरी है x1, ये दूरी x2। सुनो ध्यान से, लेंस की क्षमता की परिभाषा पे वापस आता हूं। जो लेंस जितना ज्यादा किरणों को मोड़ सकता है उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो एक लेंस 1 है, एक लेंस 2 है। लेंस 1 की फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वो इन किरणों को इकट्ठा करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है किरणों को, x1, जो कि ज्यादा है किससे, x2 से। इसका मतलब फोकल लेंथ कम, क्षमता ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, क्षमता कम। बोलो आई बात समझ में? ये तो थी इसकी बात। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। देखो इसको मैं ये डायग्राम एक बार नोट कर लें, यहां तक की चीजें नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, यहां तक नोट करें, फिर आगे की कुछ चीजें जो बची कुची इसमें बताता हूं। देखो फॉर्मूला यह होता है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस है अवतल लेंस, अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ना ये होती है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव। अगर ऐसा है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, तो इसकी पावर भी आएगी पॉजिटिव और इसकी पावर आएगी नेगेटिव। बोलो आई बात समझ में? तो अगर किसी लेंस की पावर पॉजिटिव है, ये नहीं पता कि लेंस उत्तल है अवतल, लेकिन उसने ये दिया है कि इसकी पावर पॉजिटिव है, तो समझ जाओ वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब ये कहां काम आता है? हम चश्मे पहनते हैं, आंख खराब होने पे जो चश्मे पहने जाते हैं, उस चश्मे के लेंस का एक फिक्स नंबर होता है। अब जैसे किसी के चश्मे का नंबर है -0.5, तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि -0.5, चश्मे का नंबर कितना है कि भाई -0.5, लेकिन एक्चुअल में पूरा ये है -0.5 डायोप्टर। तो उस चश्मे का नंबर कितना था, -0.5 डायोप्टर, इतना उसका नंबर है। अब ये एक्चुअल में क्या होती है, लेंस की पावर। अब नेगेटिव पॉजिटिव से ये पता लगाओ कि अगर चश्मे का नंबर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस पहनता है, अवतल, वो सॉरी उत्तल, और अगर चश्मे का नंबर नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस पहनता है, वो पहनता है अवतल लेंस। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। मानव नेत्र जो ह्यूमन आई जो टॉपिक आएगा लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वहां पे इसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। अभी ये मैंने तुमको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं, थोड़ी सी और आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो देखो लेंस संयोजन में हमने एक सूत्र पढ़ा था। लेंस संयोजन में 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश 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 प्लस 1 में fn। यहां पे एक चीज देखो, अगर टोटल लेंस की पावर p हो तो p बराबर होगा p1 प्लस p2 प्लस डैश 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 प्लस pn। इसका मतलब ये हुआ
कि लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनता है, कंबाइन लेंस जो लेंस बनता है, उसकी जो पावर होती है, जितने भी लेंसों के कंबाइन से बना है सबकी पावर्स का टोटल होती है। मतलब जितने भी लेंस कम है सबकी पावर को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, पावर ऑफ लेंस। कौन से लेंस की पावर, कंबाइन लेंस की। ये कौन से लेंसों की पावर है, जो लेंस कंबाइन में काम में लिए गए हैं उन लेंसों की ये पावर्स हैं। ये तो था लेंस की क्षमता और उस पर आधारित। अब जैसे मान के चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया, किसी लेंस या उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करो। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता निकालेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर में मीटर में बदलो, मीटर में बदलेंगे 10 अपॉन में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। P बराबर 1/f बराबर 1/0.1 और यहां पे आ जाएगा 10 डायोप्टर। तो P बराबर आंसर आ गया 10 डायोप्टर। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है 10 डायोप्टर। ठीक है, कितनी होती है 10 डायोप्टर। आगे बात समझ में, पहले हमेशा मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो उसके बाद सॉल्व करो। अगर तुमको मीटर में दिया तो ऑलरेडी मीटर में रहने दो, फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये तो था लेंसों की क्षमता। अब क्षमता तो दर्पणों में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दर्पण भी तो प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं। दर्पण भी तो प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं, और दर्पण अगर प्रकाश किरणों को मोड़ेगा तो उसकी भी कोई ना कोई क्षमता होती होगी। पर एक बात यहां पे थोड़ी सी अलग है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो होती है पॉजिटिव, और उत्तल लेंस की तरह काम करता है अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। तो सूत्र दोनों के सेम ही रहेंगे, बस प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा। कैसे? अगर हम किसी दर्पण की क्षमता, पावर ऑफ मिरर, अगर हम किसी मिरर की पावर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। P बराबर 1/f फॉर लेंस और माइनस लग गया तो ये बन गया दर्पण की क्षमता। मात्रक वही डायोप्टर रहेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि देखो अगर लेंस की बात हो रही है तो उत्तल लेंस इनको इकट्ठा करने का काम करता है और जिसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन दर्पणों की अगर बात हो तो इकट्ठा करने का काम करता है अवतल। ऐसे किरणें आ रही हैं, इनको इकट्ठा कौन सा करता है? अवतल। और जब ये अवतल दर्पण इनको इकट्ठा करेगा और जिसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। तो इस उल्टी चीज को सीधा और सीधी चीज को उल्टा करने के लिए यहां पर किसका यूज किया जाता है? माइनस। क्योंकि इसमें प्लस वाला ये काम करता है और इसमें ये वाला माइनस वाला करता है, तो उल्टे काम की वजह से यहां पे क्या आया है? माइनस। बोलो आई बात समझ में? अब एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। इसके बारे में मैंने जितना भी हो सकता है तुमको बताया है, ढंग से पढ़ लें इसको, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। देखो अगले टॉपिक पे आते हैं। ये वाला टॉपिक कंपटीशन एग्जाम, IIT और नीट जैसे लेवल स्टैंड जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो टॉपिक पढ़ें एक बार। पतले लेंस को काटने पर फोकस दूरी पर प्रभाव। पतले लेंस को काटा जाए तो फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ता है? पतले लेंस को दो तरीके से काट सकते हैं। देखो ये पतला लेंस है, पहला तरीका ये हो गया इसको काटने का, ऊर्ध्वाधर। दूसरा तरीका ये हो गया क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो फोकस दूरी पे क्या फर्क पड़ेगा और क्षैतिज काटेंगे तो फोकस दूरी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे आज। देखें, जब लेंस को ऊर्ध्वाधर काटें तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान के चलो। अच्छा एक चीज और पहले ही सीख लें, किसी भी लेंस की फोकस दूरी दो चीजों पर निर्भर करती है अगर माध्यम ना बदले तो। फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूले से, म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/में r
2, ये फॉर्मूला होता है। तो R1 R2 पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ। R1 R2 मीडियम नहीं बदलता है, तो मीडियम बदलेगा तो मीडियम पे भी करेगी, लेकिन मीडियम को कांस्टेंट रखा जाए तो सबसे पहले जो मैंने ये बात बताई है कि R1 R2 पे डिपेंड करेगी, ये बात याद रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने तुमको। ये हमने लेंस बना दिया और इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष मैंने बना दिया, ठीक है। चलो यहीं तक बना लो। अब मैंने इसको इस तरीके से काटा ऊर्ध्वाधर। इसकी फोकल लेंथ मैं मान लेता हूं, इसकी फोकल लेंथ है f, इसकी फोकल लेंथ f है। अभी फिलहाल इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, f। अब मैं क्या करता हूं, इसको दो हिस्सों में काट देता हूं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर जैसे ही हमने इसको काटा, तो ऊर्ध्वाधर काटने के बाद इस लेंस की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, एक में से दो लेंस बन जाएंगे। आधा लेंस तो ये होगा, ये आधा लेंस है, और आधा लेंस ये होगा। एक जैसे दो टुकड़े हो चुके हैं, और एक जैसे अगर दो टुकड़े हो ना, तो दोनों की, इसकी फोकल लेंथ f है और इसकी फोकल लेंथ f है, और इसकी जो फोकल लेंथ है मैं मान लेता हूं इसकी f डैश है, तो इसकी भी f डैश ही होगी। अब मुझे f डैश की वैल्यू निकालनी है कि f डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे देखो, फोकल लेंथ तभी बदलेगी अगर मीडियम कांस्टेंट है, तो फोकल लेंथ तभी बदलेगी जब R1 R2 बदलेंगे। तो देखो यहां पे इधर वाली ये R है, तो इधर वाली भी R ही होगी, ठीक है। ये R है तो इधर वाली R होगी। इसमें एक लेंस की बात करो, अब इसमें ये वाली तो है R, ये रही, और ये वाली प्लेन सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत होती है। ऐसे सेम इसमें, तो ये इसमें दोनों R है और इसमें दोनों R है क्या, नहीं है। एक R है तो दूसरा अनंत है, तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, कंफर्म हो चुका है। कैसे, एक में दोनों RR होती तो पहले वाली आ जाती, दोनों RR नहीं है, बदल चुकी हैं, तो फोकल लेंथ चेंज होगी। और अगर फोकल लेंथ चेंज होगी तो कितनी होगी, इसको निकालने के लिए रिवर्स फॉर्मूला लगा दो। लेंसों के संयोजन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, उसका रिवर्स फॉर्मूला इसमें लगा दो। रिवर्स फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल में जो ये लेंस है ना, ये क्या है, ये जो लेंस है क्या है, इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना लेंस ही तो है ये। और जब इन दोनों से मिलकर बना लेंस ये है, तो इन दोनों की पावर्स को ऐड करने पे इसकी पावर आ जानी चाहिए। तो मतलब अगर इसकी पावर p है, इसकी पावर p1 है, इसकी पावर p2 है, तो ऐसी स्थिति में आना चाहिए p बराबर p1 प्लस p2। वापस सुन लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। इसकी पावर p है, तो ये एक जैसे दो हिस्सों में बट चुका है। इन दोनों की फोकल लेंथ सेम तो पावर भी सेम, तो इसकी पावर p1 और इसकी पावर कितनी, p2, ठीक है। इन दोनों लेंसों को जोड़कर ये लेंस बनाएंगे, तो लेंसों के संयोजन से p1 प्लस p2 बराबर p। संयोजन से प्राप्त लेंस की फोकस दूरी उन दोनों लेंसों की क्षमता, उन दोनों की क्षमताओं का योग होता है। मतलब 1 अपॉन इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f, बराबर इसकी फोकल लेंथ 1 अपॉन f डैश प्लस 1 अपॉन f डैश। 1 अपॉन f बराबर 2 अपॉन f डैश, तो f डैश बराबर 2f। जी हाँ, फोकल लेंथ कितने गुना हो चुकी है, 2 गुना। अगर किसी लेंस को बीच में से ऊर्ध्वाधर दो हिस्सों में काट दिया जाए, अगर उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो बीच में से दो हिस्सों में ऊर्ध्वाधर काट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है। कितने गुनी हो जाती है, 2 गुनी। अच्छा, कईयों को लग रहा होगा ये तो अच्छी बात है भाई, फोकस दूरी 2 गुनी हो गई। एक्चुअल में फोकस दूरी बढ़ने से लेंस की क्षमता तो घटती है, तो फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी और क्षमता कैसी हो जाएगी, आधी। इस बात को भी याद रखें। तो अगर इसकी क्षमता मैं p डैश मान लूं, p1 p2, तो ऐसे लिख सकते हैं कि p1 बराबर p2 बराबर p/2, क्षमता आधी और फोकस दूरी 2 गुनी। अब इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब
लेंस को, जब लेंस को क्षैतिज काटा जाए, क्षैतिज काटें, हॉरिजॉन्टल इसको काटना है, वर्टिकल काट लिया है हमने ऑलरेडी। तो देखो बताना इसका जवाब। ये उत्तल लेंस, इसको हमने ऐसे काट दिया, जो मुख्य अक्ष है इसके थ्रू हमने इसको काटा है इस तरीके से। ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इधर वाली RR, इसकी फोकल लेंथ है F। यहां पे इसको ऐसे काटेंगे तो एक लेंस ऐसा आएगा इस तरीके से, और एक लेंस दूसरा, मैं आगे बना देता हूं थोड़ा सा, दूसरा लेंस ऐसे आएगा इस तरीके से। दो हिस्सों में कट गया, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बदली क्या बताओ? नहीं बदली। ये दोनों नहीं बदली, ये दोनों नहीं बदली, मीडियम भी नहीं बदला। भाई ये अगर कांच से बना है तो ये दोनों इससे कांच के तो होंगे, तो कांच ही है, तो मीडियम भी नहीं बदला, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं बदली, तो बताओ फोकल लेंथ चेंज होगी? तो इन दोनों की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इन दोनों की फोकल लेंथ भी कितनी होगी? f और f। बोलो बात आई समझ में? फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इसका। आज का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और अच्छा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ज़्यादातर IIT नीट जैसे एग्जाम में सब ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल आते हैं। किसी लेंस की एक सतह पर पॉलिश करना। अब दोनों सतह पे तो पॉलिश कर नहीं सकते, दोनों सतह पे पॉलिश कर दी तो वो एक तरीके से अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है, उसमें से प्रकाश किरण पार होगी ही नहीं। दोनों सतह पॉलिश कर दी तो, लेकिन एक सतह पे पॉलिश करने से क्या होता है? अगर मैं एक कांच लूं और उसकी एक सतह पे पॉलिश कर दूं, कांच मतलब पारदर्शी, इसकी एक सतह पे पॉलिश कर दी तो ये बन चुका है दर्पण, मिरर। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो ऐसे परावर्तित ये इसको कर देगा। यही प्रक्रिया मिरर बनता है जब लेंस की एक सतह पॉलिश करते हैं। तो कैसे मिरर बनता है पूरी प्रक्रिया समझो। जैसे मान के चलो, उत्तल अवतल दोनों में बता देता हूं। जैसे कि एक उत्तल लेंस ले लेते हैं हम, एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस की इस सतह पर हमने पॉलिश कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी? चांदी या निकल की हमको पॉलिश करनी होती है। एक तरीके से चांदी की पॉलिश करनी होती है, ठीक है, पॉलिश कर दी। अब एक्चुअल में ये जो है ना, ये क्या है इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये अब कुछ ऐसा हो चुका है, इतना हिस्सा पूरा तो लेंस की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो दर्पण की तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। मिरर कौन सा? देखो इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है या उठी हुई है? धसी हुई है, और धसी हुई है तो ये अवतल दर्पण कौन के? मिरर की तरह ये बिहेव करेगा, और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो एक्चुअल में ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, और वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? एक तो है उत्तल लेंस, और उसके पीछे है एक अवतल दर्पण। कुछ ऐसा हम इसको मान सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मान लिया। अब कहीं से कोई लाइट रे आती है, इधर समझो, जैसे कहीं से भी कोई लाइट रे आती है, जैसे यहां से एक लाइट रे आई, यहीं तक काम आएगा, तो ऐसे काम में ले लो। यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया जहां से एक लाइट रे चलती है और वो लेंस पे चली जाती है। लेंस इसको कन्वर्ज करेगा और इसको कन्वर्ज करके मुख्य अक्ष की तरफ झुकाएगा, और मुख्य अक्ष की तरफ झुका के ये इसको ऐसे भेजेगा, ऐसे इससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद ये जो दर्पण है, दर्पण में से पार तो किरण हो नहीं सकती, टकरा के वापस ही आएगी, टकरा के वापस आएगी, और ये इसको फिर से कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने के बाद ये लाइट रे कहीं यहां पर टकरा जाएगी, और जहां टकराएगी वहां पर इमेज बनेगी। ऐसा कुछ इससे
अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं होंगी, पहले अपवर्तन होगा फिर परावर्तन और फिर अपवर्तन होने के बाद ये इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। कुल मिला के क्या हुआ कि यहां ऑब्जेक्ट था, यहां से लाइट रे आती है, लाइट रे यहां तक मान के चलो सीधी आ रही है ऐसे, यहां से ऐसे मुड़ी, यहां से फिर वापस ऐसे आई और यहां से वापस मुड़ के इस तरीके से यहां पे इसने इमेज बना दिया। तो अगर मैं कहूं कि इसमें कितनी चीजें कंबाइन की गई हैं, तो एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल दोनों को मिला के जो बना वो क्या है, वो दर्पण है या लेंस है? तो एक्चुअल में देखो वो दर्पण की तरह काम कर रहा है, वो अवतल दर्पण की तरह काम कर रहा है। इधर से प्रकाश किरण गई टकरा के इधर इमेज बना दी। भाई अवतल दर्पण क्या करता था, ये अवतल दर्पण है, यहां से कोई प्रकाश किरण आई टकराई और यहां पे मिला देता था, तो ये इसकी तरह ही तो बिहेव कर रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो दोनों बॉडीज को मिला के जो कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से जो बना वो क्या बना, एक दर्पण। कौन सा है वो इसकी फोकल लेंथ से पता चल जाएगा। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाए तो दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है वो दोनों की पावरों का योग होती है। ये लेंस है तो ये है, इसकी पावर है PL, पावर ऑफ लेंस, इसकी फोकल लेंथ है FL, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसकी पावर है PM, मिरर, इसकी फोकल लेंथ है FN, फोकल लेंथ फॉर मिरर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्चुअल में अगर पूरे परावर्तन को इसको ढंग से पढ़ें तो इसमें एक नहीं दो लेंस है। अब तुमको लगेगा कि दो लेंस कहां है, भाई प्रकाश किरण ऐसे आई, पहले इस लेंस से गुजरी, फिर दर्पण के पास और फिर लेंस के पास और फिर इमेज बना। तो लेंस दो बार काम में आ रहा है, दो बार काम में आ रहा है, तो इसकी जो पावर है दो बार लेनी पड़ेगी। तो देखो यहां P इक्वलेंट क्या है, नेट पावर, कुल क्षमता किसकी क्षमता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है ना उसकी कुल क्षमता P इक्वलेंट बराबर है PL प्लस PM और प्लस PL प्लस PM प्लस PL, क्योंकि यहां से गुजरी, इसने कन्वर्जन किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, तीनों ने मिलाकर इसको यहां लेके आए फाइनली, ठीक है। तो इसकी जो नेट पावर है ये काम में लेनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/F इक्वलेंट बराबर 1/FL प्लस 1/FM प्लस 1/FL। ऐसे भी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यह एक दर्पण है, यह एक दर्पण है। अतः अगर ये वाली ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, चलो इस वाले में देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना ये अगर u है और इमेज की डिस्टेंस b है और इसकी ओवरऑल फोकल लेंथ f इक्वलेंट है, तो दर्पण के लिए दर्पण सूत्र काम में लिया जाएगा 1/F इक्वलेंट बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हमको काम में लेना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेने के बाद हम किसी भी न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। अब देखो ये उत्तल लेंस के लिए मैंने तुमको बताया, अगर अवतल लेंस के लिए इसी को बताएं तो ध्यान से समझना। अवतल लेंस ऐसा होता है, अगर हम उस पर यहां पॉलिश करते तो कैसे क्या इमेज बनता है इसका। देखो यहां ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे, पहले इसका टोटल अलग अलग करके इसका बनाता हूं। देखो दो बॉडीज हैं इसके अंदर, एक अवतल लेंस और दूसरा
उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण है, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे जाएगी इसके पास, ये इसको बाहर की तरफ कन्वर्ट करेगा, और बाहर की तरफ कन्वर्ट करेगा तो ये ऐसे यहां जाके टकराएगी। ये क्या करता है, ये इसको और बाहर की तरफ कर देगा, ऐसे ये इसको परावर्तित कर देगा। एक्चुअली में क्या है कि ये काफी बड़े हैं इस तरीके से, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अंदर ही होगी। ये इसको इधर भेज देगा यहां से यहां, और ये इसको फिर और कन्वर्ट करके ऐसे भेज देगा। जब इसको मिलाएंगे तो यहां पे इमेज बनेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका इमेज बनेगा। तो ये इसमें भी देखो, एक बार लेंस काम में आया, फिर दर्पण और फिर लेंस, तो लेंस 2 बार काम में आ रहा है और दर्पण 1 बार। तो जैसे इसका है वैसे उसका डायग्राम है। तो एक बार जल्दी से उसका डायग्राम बना लो, उसको मैं मिटाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके, और क्वेश्चन करवाने के बाद ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो इस टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, और कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। देखें, सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा पहले तो सिंपल। और न्यूमेरिकल ये है कि एक उत्तल लेंस है, इस तरीके से एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं, जैसे ये इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 और इधर भी r बराबर 20 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इस साइड में पॉलिश कर दी, कोटिंग कर दी हमने। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है जो कि इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी ये हमको निकालना है। सवाल वापस सुन लो कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और इसकी एक साइड पे पॉलिश कर दी है। अच्छा, पॉलिश R1 की सतह पे होगी या R2? हमेशा R2, क्योंकि R1 की सतह पे पॉलिश हो गई तो इधर से लाइट रे उसमें जाएगी ही नहीं, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इसकी इमेज कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी पता करनी हो और वस्तु के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो, इमेज की डिस्टेंस पता करनी हो, तो फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, हो जाएगा। देखो ओवरऑल ये और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दर्पण। दर्पण उत्तल होगा या अवतल? अवतल ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इधर से लाइट रे जाएगी और टकरा के इधर ही आएगी, तो ऐसा अवतल ही कर सकता है, उत्तल कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो देखो यहां पर ये किस किस से मिलकर बना है, एक तो उत्तल लेंस है ऐसा, और एक इसके पीछे है अवतल दर्पण। इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, इसकी 20 देखो 20 है, 2 नहीं, 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम यहां पे जो P इक्वलेंट होगा ना, नेट क्षमता, वो होगी PL, क्योंकि प्रकाश किरण यहां से जाएगी, पहले तो पहुंचेगी यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से टकरा के ऐसे आके यहां कहीं इमेज बनाएगी। तो पहले तो किससे गुजरी, यानी कि अगर इसमें देखें तो यहां से लेंस में जाएगी, फिर यहां, फिर लेंस पे आएगी, और फिर वापस यहां आके कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। देखो PL प्लस PM प्लस PL, लेंस की क्षमता प्लस दर्पण की क्षमता प्लस लेंस की क्षमता, ये लेंस दर्पण लेंस। इस स्थिति में ऐसा ही है, अगर कोई सवाल अलग टाइप का दे दिया जाए तो उसमें ये फॉर्मूला भी बदल सकता है। चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, यानी कि दर्पण तो बनाएंगे ही, अवतल उत्तल छोड़ो, दर्पण तो बनाएंगे। उत्तल अवतल का तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव आने से पता चल जाएगा। और दर्पण के लिए
P बराबर होता है 1/f नेगेटिव, तो यहां पे आएगा -1/f इक्वलेंट बराबर PL के लिए 1/FL, इसके लिए -1/FM, इसके लिए +1/FL। फोकस दूरी फॉर लेंस, फोकस दूरी फॉर मिरर। ये मिरर है और ओवरऑल मिरर है, इसलिए दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। देखें, इसको मैं लिख सकता हूं 1/f इक्वलेंट बराबर 2/FL -1/FM। माइनस को उधर लेके जाएं तो 1/f इक्वलेंट बराबर 1/FM -2/FL, और इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे F इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि किसी भी मिरर के लिए अगर V निकालना है, U दे रखा है, तो F और पता होना चाहिए, तब जाके V निकलेगा। तो F इक्वलेंट पता करना है हमको, तो F इक्वलेंट के लिए FM और FL अगर हमको पता चल जाए, FM और FL, तो हम F इक्वलेंट निकाल सकते हैं। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए सबसे पहले देखो FM का मान, FM की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो FM दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखो ये दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी 10 FM। और कौन सा है ये, अवतल। अवतल के लिए FM बराबर होता है RM/2। RM कितना है, -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं FL का मान, लेंस के लिए फोकस दूरी। तो यहां पे एक चीज समझो, ये कांच से बना हुआ है, अगर सवाल में देगा वैसे तो कांच से, नहीं दे तो कांच से ही माने। तो इसके लिए μL बराबर होगा 1.5, या फिर इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। बाहर कोई मीडियम दिया है तो उसके हिसाब से लें, वाटर दे दिया तो उसके हिसाब से, कुछ नहीं दिया तो एयर, और एयर के लिए μm माध्यम के लिए होता है 1। ठीक है। अब लेंस निर्मात्री सूत्र 1/FL बराबर μL अपॉन में μm -1 इंटू 1/R1 -1 में R2। 1 में FL बराबर μL कितना है, μL 3/2, बटे में 1 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -1 1/20 प्लस का, क्योंकि ये R1 है, इसकी ऐसे इसको पूरा करेंगे तो इस साइड में जा रहा है पॉजिटिव, और ये R2 है, ये इस साइड में कंप्लीट होगा नेगेटिव, -1/20। इसको सॉल्व कर लेना, FL बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना, FL बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास FM आ गया, FL आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, F इक्वलेंट समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से देखो 1/F इक्वलेंट बराबर 1/F इक्वलेंट बराबर 1 में FM -10 और ये +20, तो 1/-10 और -2/FL के लिए क्या काम मिलेंगे, +20, 2/20। तो 1/F इक्वलेंट बराबर -2/10 ये आ जाएगा, क्योंकि वो कटेगा 1/10, 1/10, 1/10 दोनों नेगेटिव है, तो 2/10। तो F इक्वलेंट बराबर आया -5 सेंटीमीटर। F इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। मतलब क्या निकला, ये निकला है कि ये जो आकृति है पूरी इन दोनों से मिलके बनी, और इन दोनों को मिलाकर जो कुल फोकस दूरी है -5 सेंटीमीटर है दर्पण की। तो बताओ, -5 माइनस आया मतलब अवतल दर्पण है। यहां पे माइनस लिया था सिर्फ दर्पण के लिए, हमको ये नहीं पता था कि अवतल है उत्तल है, लेकिन यहां -5 आने से क्या पता चल गया कि दोनों से मिलके जो दर्पण बना है वो उत्तल है अवतल, तो वो दर्पण है अवतल। चलो अब हम निकालते हैं दर्पण सूत्र। लगा दो दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला लगा दो। दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूला क्या कहता है,
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u। f है तो f इक्वलेंट है यहाँ पर 1/-5 बराबर 1/v और प्लस 1/u। u कितना है? u है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइड में तो -10, वैसे भी u इज ऑलवेज नेगेटिव। 1/v बराबर -1/5 और प्लस 1/10। 1/v बराबर एलसीएम 10 -2 प्लस 1, तो v बराबर -2 प्लस 1। v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा -1/10 और v बराबर -10, सॉरी 1/v है, v बराबर -10 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब में -10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, माइनस का मतलब है -10 सेंटीमीटर पे ही तो वस्तु है और -10 पे ही प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका तुमको एक चीज और बताता हूं, जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने अवतल, ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। अवतल दर्पण अच्छी तरह पढ़ा है। अवतल दर्पण के अंदर एक चीज आती है और वो चीज ये है कि यदि वस्तु 2f पे हो तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनता है। तो यहां वस्तु 2f पे कहां है भाई? फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, सॉरी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और वस्तु कहां पे रखी है? 10 सेंटीमीटर पे। तो हुई ना 2f पे भाई, डबल दूरी पे तो 2f पे, तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। क्लियर है बात? अब सुने, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। मैं तुमको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देता हूं, कुछ क्वेश्चन एक आध और समझा देता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि तुमको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिया है, जैसे कि एक अवतल लेंस ले लिया और इस अवतल लेंस की एक साइड में कोटिंग कर दी हमने, इस साइड में हमने कोटिंग कर दी और इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, ये वाली तो है 20 सेंटीमीटर और ये वाली है 10 सेंटीमीटर, ऐसा हमने माना है। ये वाली 20, ये वाली 10, अलग अलग मानी है इसमें। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब ये सवाल तुमको खुद करना है। तो देखो इसमें सब कुछ सेम टू सेम होगा, बस एक चीज याद रखें कि ये R1 लेंस के लिए और लेंस के लिए ये वाली R2। R1 इसमें नेगेटिव होगी और R2 इसमें पॉजिटिव होगी, लेंस के लिए बता रहा हूं। और दर्पण के लिए, दर्पण ये वाला है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। और तुमको ये सवाल करना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, कोई इस टाइप का सवाल दे दिया जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, देखो कि भाई ऐसा एक लेंस है, ऐसा लेंस है और इस लेंस की साइड में पॉलिश कर दी। इस वाली सतह की वक्रता त्रिज्या R बराबर दे दी 10 सेंटीमीटर और इधर वाली की वक्रता त्रिज्या या तुमको पता है अनंत ली जाती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस से या मिरर से, जो भी कहें कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर पर है। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसमें बस ये इतना, ये R1 इसमें पॉजिटिव है, R1 इसमें ये वाली है, ये पॉजिटिव है, उस साइड में है, ये नेगेटिव लेनी है, ये अनंत है, प्लस माइनस कुछ भी लेने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है अनंत में। तो एक ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। अब एक तीसरा क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, चौथा क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इसका। और एक चीज और बता दूं मैं इसमें कि भले ही ये समतल दर्पण हो, भले ही ये तुमको समतल दर्पण दिख रहा हो, एक्चुअल में दोनों के कॉम्बिनेशन से कभी समतल दर्पण नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ये भले ही समतल दर्पण हो लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ अनंत आती है तो समतल दर्पण है और नहीं आती तो समतल दर्पण नहीं है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण की।
तो फोकस दूरी भी अनंत आएगी, अनंत बटे 2 अनंत आता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखें कि ये समतल दर्पण नहीं है, विशेष ध्यान रखें। अगर पर्टिकुलर इसकी बात करें तो समतल दर्पण है, लेकिन ओवरऑल मिलके समतल दर्पण कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ प्लस में या माइनस में कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। तो ये या तो उत्तल होगा या अवतल होगा, ना कि समतल। समतल केवल तभी होता है जब फोकल लेंथ अनंत आ जाए। स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद में चलते हैं हम एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और वो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है जो कि कांच से बना हुआ है, जो कि किससे बना हुआ है? कांच से। ये अवतल लेंस है जो कि कांच से बना है। इसके यहां पीछे की ओर एक उत्तल लेंस ऐड किया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये कांच और ये पानी। इसकी वक्रता त्रिज्याएं भी अभी दे रहा हूं। इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, r बराबर 10 सेंटीमीटर, और इस वाले की वक्रता त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है r, इसको हम 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, r बराबर 20 सेंटीमीटर। यहां पे इसके अंदर कांच है, और कांच के लिए म्यू एल बराबर 3/2, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा है तो इसके लिए म्यू एल बराबर 4/3। बाहर का कोई मीडियम दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो एयर, और एयर है तो म्यू एम मीडियम बराबर 1। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हम रख सकते हैं, कितनी भी डिस्टेंस पे, जैसे कि ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा यदि इस साइड पे पॉलिश की जाए, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये हमको पता करना है। इसमें पानी भर देता हूं मैं, इसमें पानी भर दिया, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सवाल पहले के बजाय, बाकी सवाल है सरल है ये भी। देखो सबसे पहले तो इस सवाल को अगर मैं पूरा लेंस और दर्पणों को ओपन करके लिखता हूं तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहां पे एक अवतल दर्पण है ऐसा, इसके बाद में एक उत्तल दर्पण है, और उसके बाद में एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और फिर एक अवतल दर्पण। प्रकाश किरण ऑब्जेक्ट से यहां जाएंगी, यहां से यहां जाएंगी, यहां से यहां जाएंगी, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां आ जाएंगी, जहां पे भी इमेज बनेगा। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ है। यहां पे देख लो फॉर्मूला बदल जाएगा, मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था वो बदल जाएगा। पहला पावर ऑफ लेंस, इसको लेंस 1 मान लेता हूं मैं, लेंस 1, इसको लेंस 2 मान लेता हूं, और ये मिरर है ही। पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 1, 5 बार प्रकाश किरण अपवर्तित या परावर्तित होगी। देखो पहले तो इसमें से जाएगी, फिर इसमें, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो यहां पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा समझो। देखो यहां P इक्वलेंट, यहां P इक्वलेंट बराबर बन के तैयार होगा P for L1 प्लस P for L2 प्लस P for मिरर प्लस पावर ऑफ L2 प्लस पावर ऑफ L1। फॉर्मूला लिखते हैं 1/F इक्वलेंट माइनस, क्योंकि ये ओवरऑल बनना दर्पण ही है और दर्पण के लिए नेगेटिव, इसके लिए 1 में F1 इसकी फोकल लेंथ, प्लस इसके लिए 1 में F2 प्लस 1 में माइनस 1 में FM, L1 L2 कर लेते हैं, FL1
FL2 FM प्लस 1 अपॉन में FL2 प्लस 1 अपॉन में FL1। इसको ऐड कर देते हैं जो सेम है, माइनस 1 अपॉन में F इक्वलेंट बराबर 2 अपॉन में FL1 प्लस 2 अपॉन में FL2 माइनस 1 अपॉन में FM। माइनस को उधर लेके जाओ, 1 अपॉन में F इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन में FM माइनस 2 अपॉन में FL1 माइनस 2 अपॉन में FL2। ये F इक्वलेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बना है जिसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे FM, FL1, FL2, तीनों की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, ये आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो समझो, सबसे पहले हम निकालते हैं FM। FM का मान, तो देखो FM है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये मिरर रहा, इसकी वक्रता त्रिज्या 20, अवतल है तो नेगेटिव, तो FM बराबर RM बटे 2। RM कितना है, -20 बटे 2 बराबर -10 सेंटीमीटर। ये आ चुका है FM। अब निकालेंगे FL1 का मान, तो FL1 का मान निकालो। FL1 लेंस 1 के लिए, तो लेंस 1 की वक्रता त्रिज्या 10 और 10 है और ये कांच से बना हुआ है, तो इसका आंसर निकाल के देखना 10 ही आएगा। पहले मेथड बता दिया मैंने, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, FL1 बराबर म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में FL1 बराबर म्यू एल, फर्स्ट वाले लेंस के लिए म्यू एल कितना है, कांच के लिए 3/2 माइनस 1 और यहाँ पे 1/R1, इसमें R1 पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, 1/-10 और माइनस 1/R2, R2 पॉजिटिव होगा 1/10। तो 1 अपॉन में FL1 बराबर यहाँ पे 1/2 इंटू माइनस 2/10 और फाइनली आंसर आ गया, 2 से 2 कट गया, FL1 बराबर -10 सेंटीमीटर। अवतल है इसलिए माइनस आया है, अवतल लेंस के लिए। अब हम निकालेंगे FL2 का मान, ये निकल गया FM, FL1 निकल गया, FL2 का मान निकालो। तो देखो FL2 का मान, FL2 का मान निकालो, FL2 का मान कितना आएगा, FL2 इस वाले लेंस, ये वाला लेंस है, तो फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन में FL2 बराबर म्यू एल का मान कितना है 4/3, 4/3 माइनस 1 और यहां पे 1/R1, R1 कितना है, R1 कितना है, R1 R1 इसमें -10, सॉरी +10, 1/10 और यहाँ माइनस 1/R2, R2 होगा -20, 1 अपॉन FL2 बराबर, यहाँ पे बचेगा 3 LCM आएगा, 4 माइनस 1/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा LCM कितना 20, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके 2 + 1 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, FL2 बराबर +20 सेंटीमीटर। ये FL2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखेंगे 1 अपॉन F इक्वलेंट बराबर, देखो 1 अपॉन FM कितना है -10, तो 1 अपॉन -10 और यहाँ पे माइनस आएगा
1 अपॉन में FL1 सॉरी 2 अपॉन FL1 माइनस 2 अपॉन में FL1, FL1 कितना है -10 और माइनस 2 अपॉन में FL2, FL2 कितना है प्लस का 20। 1 अपॉन F इक्वलेंट बराबर, देखो यहाँ से -1/10 और प्लस 1/5 और -1/10, ये 2/10 हो गया। 1 अपॉन F इक्वलेंट बराबर -2/10 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10 एलसीएम लिया तो -2 और +2। 1 अपॉन F इक्वलेंट बराबर 0/10 बराबर 0। 0/10 है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं और F इक्वलेंट बराबर 10 ऐसे लिख लो 10/0। 10/0 मतलब अनंत। अब सुनो भाई, अनंत आ गया, मतलब यहां पे जो प्लेन मिरर बन रहा है ना, ये जो मिरर बन रहा है कौन सा है, प्लेन। कैसे, अनंत फोकस दूरी केवल और केवल प्लेन मिरर की ही फोकस दूरी अनंत होती है। अब प्लेन मिरर बन गया, फोकस दूरी इतनी है। प्लेन मिरर हमने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, तो प्लेन मिरर का तो सीधा सा फंडा है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर सीधी वस्तु है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और जैसी वस्तु है उतनी ही बड़ी साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो जब प्लेन मिरर है, ये समतल दर्पण आ गया, समतल दर्पण, तो बनने वाले दर्पण की प्रकृति कैसी है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण के लिए U बराबर V बराबर, U कितनी है, ये -20, तो V बराबर भी होगा -20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अच्छा सवाल था, थोड़ा बड़ा सवाल है, जरूरी नहीं है हर बार प्लेन मिरर आए, कोई और मिरर भी आ सकता है। और मिरर आता है तो दर्पण सूत्र लगाएं, दर्पण सूत्र के हिसाब से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी अगर तुम दर्पण सूत्र से हल करोगे तो भी यही आंसर आएगा -20। सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें F बराबर अनंत लिख देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।